बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज का तो बड़ा ही प्रतापी दानी था। वह नित्य प्रतिदिन भगवान दर्शन करने को जाता था। वो ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटते थे। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था, पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न न व्रत करती, न किसी को एक पैसे का दान देती। राजा को भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगे और कहे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो करने लगे, हे साधु मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। इस कार्य पे मेरे प्रतिदेव ही बहुत है। आप कुछ ऐसी कृपा करके सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से। साधु रूपी विष्णुदेव ने कहा है, हे देवी तुम बड़े ही विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी न होता, इसको सभी चाहते। पापी और पुत्र की धन की इच्छा करता है। पापी पुत्र और धन की इच्छा। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों और गरीबों को दान करो, कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ, तालाब बावरी बागीचे का आदि का निर्माण करो, निर्धन मनुष्य को कुंवारी कन्या को विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार कर्मों से तुम्हारे कुल का नाम का परलोक में सार्थक हो, भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति। परंतु रानी इस बातों पर खुश न हुई। बोली, हे साधु मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं और जिसे रखने उठाने मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसे तुम्हें बताता करना। बृहस्पति के दिन अपने घर को आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करे, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी या ढूंढने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगी। कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति अंतर ध्यान। साधु रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। जैसे 4 बृहस्पतिवार हुए वैसे ही उसका सारा धन नष्ट हो गया। यह कहकर 3 बजे से भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाऊँ क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य कर भी नहीं सकता हूँ। देश छोड़ी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा करके राजा प्रदेश चला गया। कोई काम धंधा करूंगा जिससे हमारा भाग बदल जाए। वो तब राजा जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करे। इधर राजा के बिना रानी की दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी के रह जाती थी। दोनों तरह रानी दासी से कहा, हे दासी यहाँ पास के नगर मेरी बहन रहती, वो बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जाओ, 5 से बेजर मांग के ले आ। रानी की बहन उस समय 5 से बेजर मांग के ले आ, जिससे कुछ समय गुजरा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पति का दिन था। दासी ने रानी से बहन से कहा, हे रानी मुझे आपकी बहन ने मुझे 5 से बेजर दी। दासी ने यह बात सुनी, अनेकों बार कही, परंतु उसकी कोई उत्तर न मिला, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। जब दासी देखा कोई उत्तर नहीं, क्योंकि वो जब दासी देखी रानी कोई उत्तर नहीं दी, वो तो वहां से लौट आई, बहुत दुखी हुआ वहां से लौट आई। उसे क्रोध भी आया। वो कहा कि लौट कर रानी से बोली, हे रानी तुम्हारी बहन छोटे मनुष्य से बात ना करती, मैंने उसे कहा परंतु वो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं वापस। रानी बोली, हे दासी इसमें कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा न देता है, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लग जाता है, जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, इसमें उनका कोई दोष नहीं, ये सब हमारे भाग का दोष है, इच्छा होगी। यह सवाल भागकर उधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं न उससे बोली, वह बहुत दुखी हुई। यह तक कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन की घर आए। कहने लगे, हे बहन मैं बृहस्पति और का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होते न उठते न बोलते हैं, इसलिए ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन हमारे घर में अनाज नहीं था, इसे ऐसी तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे पास दासी को भेजा था। वो बोली कि हमारे घर में अनाज नहीं था, मैंने इसलिए ये दासी को आपके पास भेजा था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। रानी की अपनी बहन, देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण कर, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक गड़ा भेजर का मिला। वो बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने सारा बर्तन देख लिया, तो उससे बाहर आकर रानी का बताया। दासी अपनी रानी से कहा लगा, हे रानी देखो, वैसे जब हमको अन्न मिलता तो हम रोज व्रत करते थे, अगले से व्रत की वो विधि कथा पूछ लिया तो हम भी व्रत कर लेंगे। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उसने बताया,
हे बहन रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पति व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के बाद चने की दाल मुनक्के से विष्णु भगवान का पूजन करें, केले की वृक्ष की जड़ में पूजा करें, दीपक जलावे, उस समय एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले की चने का दाल करे, खाद्य पदार्थों करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से भगवान गुरु प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत पूजा की विधि बता के रानी की बहन अपने घर लौट आए। रानी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार के भगवान का पूजन जरूर करेगी। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन ले आए, उसके दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन कहाँ से आवे, दोनों बड़ी ही दुखी हुई। उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन के लेके आया। दासी बोली, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के तुम दोनों करना। रानी दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी चलो भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ भी पता ना था, इसलिए वह दासी से बोली कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी ने बोला कि ये भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों गुरु बृहस्पति भगवान को प्रणाम करके भोजन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगी, पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उस दोनों का धन हो गया, परंतु रानी ने फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी ऐसे आलस होता था, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसका सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम पहले की जैसे आलस करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे में उसको भोजन करवाना चाहिए, प्यार लगवा, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवा, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्या विवाह करवा, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा। स्वर्ग की प्राप्त प्रसन्न। दासी की बात सुनकर मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म आरंभ कर दिए, उनकी काफी यश फैलने लगे। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की, भगवान ने रात्रि राजा को सपने, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर दी, अपने देश को चल लौट जा। राजा प्रातः को उठकर जंगल में लकड़ियों को काटकर जंगल में जाता था, जंगल से लकड़ी काटकर लाने के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल गुजरते समय सोचने लगे, रानी की गलती के कारण कितने दुख बोलने पर राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना लगा। जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देवता एक साधु का रूप धारण करके बोले कि राजा के पास बोले, हे लाकारी, तुम किस चिंता में बैठे हुए हो, मुझे बताइए। सुन राजा के ने तुम्हें जलवाया। साधु के बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले। इतना साधु कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। बोले, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने वैसे देखा पति का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा को और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की पसंद देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बस कितना पैसा नहीं मिलता जिसके उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन भी जिसमें उपरांत में बचा, मैं उसमें कौन सी कहानी को मुझे पता नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किस बात की चिंता मत करो, बृहस्पति एक दिन तुम्हारे जाने तरह लकड़ियाँ बेचकर लाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव का भोजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति को बताया, इस प्रकार बोलो, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, स्नान न करती, न किसी देवता का पूजन करती, पूजन न करती, सर्वप्रथम उठते, भोजन के बाद में कोई अन्य कार्य करते। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम नहीं किया। भगवान की निगमना से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई, 10वें महीने में सुंदर ने पुत्र लाकर जन्म दे दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से दुखी हो गए। धीरे धीरे ब्राह्मण कन्या के घर में बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते ही पाठशाला जाती और प्रातःकाल उठते ही मंदिर चले जाते, स्नान करके बृहस्पति व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वो पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर में चलते मूर्ति में जबर कर आती, पाठशाला के बाहर में डालती जाती। जब वो पाठशाला घर में लौटती तो वो दाने को सोने बदल मिलते। लड़की की सभी सोने के दाने बिन ले आती। एक दिन जब वो सोने के दानों को साफ करती तो उसके मन का, है बेटी, सोने के दानों को साफ करने के सोने का शुद्ध होना चाहिए। तो उसने गुरुवार को भगवान विष्णु से कहा, भगवान, मेरे लिए सोने का सूप दे दो।
मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हूँ, विदत किया तो मुझे सोने का स्वर्ग भगवान बृहस्पति अपनी उनकी मनोकामना पूरी कर दी, वचन दिया था। पाठशाला में लौटते समय उस रास्ते सोने का सूप पर घर लौट लड़कियां अपनी माँ को दिखाकर बोले और सोने के दाने को साफ करने के ले आई है। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की की सोने के सूप में जो जो साफ करे थी उसको देख कर वो मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को काम महल में बुलाकर राजा ने उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गए, धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चल गई। लड़की के चले जाने ब्राह्मण निर्धन हो गया। निर्धन हो गए। लड़की के जाते निर्धन के बहुत दुखी। ब्राह्मण ने अपनी लड़की के पास गए, अपनी निर्धनता के समाज सुनकर बहुत सा धन देकर पिता गुजर गया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ दिन तो आराम से निकल गया, लेकिन जल्द ही फिर भूखे मरने की हालत हुई। ब्राह्मण ने अपनी लड़की के धन की भी महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी आप आखिर कब तक मुझसे धन लेकर अपना जीवन यापन करोगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपकी गरीबी खत्म हो जाए और अपार धन संपत्ति आ जाए? तो ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसने कुछ समझ में नहीं आता है। उसका फुहर पर नष्ट होकर घर की निर्धनता दूर हो जाए। मैं जब भी कुछ सोच कर लड़की पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को यहाँ मेरे पास ले आओ। तब कुछ सोच कर ही ले आओ। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ तो प्रातः काल उठकर स्नान भी करके भगवान का विष्णु में पूजा करना चाहिए। पूजन करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कोई भी बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की अपनी माँ के कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान करवाया। फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति का पूजा कराई। कुछ दिनों में ऐसा करने से माँ की बुद्धि ठीक हुई। परिवर्तन बहुत समय बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत करने पर ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। विष्णु धाम को चले गए। लहकारा बने राजा ने उस साधु को भगवान बृहस्पति की वर्षा सुनकर व्रत करने का भगवान विष्णु की पूजा करके उस दिन सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज की अधिक व्यवस्था के कारण वो भूल गया कि मुझे बृहस्पतिवार व्रत करना है। उसने भगवान बृहस्पति की व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति को लहकारा से क्रोधित हो गया, उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि सभी को प्रत्येक नारी मेरे महल में भोजन करने आएंगे। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर कटघरा में डाल दिया जाएगा। तो शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए पर लकाड़ा कुछ देर से पहुंचा था। राजा के सैनिक लकाड़े को पकड़कर महल में ले गए और उस भोजन करे। तब राधी की नजर उस खूंटी पे पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। देखते देखते वो खूंटी उस हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद राजा को हार गायब हो गया। देखते लकाड़े को कारावास में डाल दिया। लकाड़े के मन ही मन भाग कोसने तक उस जंगल में मिले साधु का मन हो गया। फिर भगवान विष्णु के सन्यासी प्रकट हुआ, कहा, हे लकाड़े, तूने भगवान बृहस्पति का पूजा नहीं की थी, इसके तुम्हें कष्ट मिला। लेकिन अब तो चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उस बृहस्पतिवार को पूजन करना, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति दिन दरवाजे पर 4 पैसे मिले। उसने गुड़ मंगा चने और गुड़ मंगा के लकाड़े ने बृहस्पति का कथा कही। भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर उस राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, जिसको तुम बंद किया वो लकाड़ा को छोड़ दे, वो राजा है। वो तुम्हारी रानी की हार उसी खूंटी पे लटकी। राजा ने लकाड़ा को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा कर दिया। लकाड़ा बन राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा। तो उन्होंने देखा कि पहले से नगर में धर्मशाला, बाग, तालाब आदि बने हुए हैं। राजा ने किसी से पूछा कि ये कुएं, धर्मशाला किसने बनाया? तो सभी ने कहा कि ये रानी और दासी के हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसे भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो बृहस्पति का व्रत करूं। सप्ताह में
एक बार तो सभी बृहस्पति का व्रत कर तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं नित्य प्रतिदिन व्रत किया करूँगा और दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब राजा के हर समय 2 साल में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार बृहस्पति कथा करता था। कुछ दिन के बाद राजा अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने के लिए पहुंचा। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था तो कुछ लोगों ने सबको ले जाते हुए देखा। राजा का स्मरण हुआ कि आया क्या किसी ने वैसे कथा नहीं सुनाई है। राजा ने लोगों को उससे कहा, भाई मेरी कथा सुन लो, आप सबको ले जाने के लिए मेरी कथा सुन लो। लोगों को राजा पर क्रोधित आया, तुम पागल तो कहीं नहीं हो गए हो, ये लो मेरा आदमी मर गया से अपनी कथा। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी कथा कहूँगा, तुम चल तू कथा कर। राजा ने जैसे ही कथा सुनाई तो कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जैसे ही कथा पूरी हुई वैसे ही मुर्दा राम राम करके उठ के खड़ा हो गया। सभी लोगों ने दांत तले उंगली दबाई। बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति का व्रत करके इस कथा सुनने का निश्चय किया। घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के घर पहुंचा। किसान के अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई तुम मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई देख देख नहीं रहे हो, जितने देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतना देर में पूरा कर हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगे। तभी किसान के बैल लड़खड़ा खा के जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब लेकर आई तो देखिए कि बोली, किसान ने घुड़सवार के पास जाकर बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुने तो अपनी कथा मेरी खेत पे जाकर करना। जैसी कथा आदि हुई तो वो राजा के वो लड़का किसान के पेट का दर्द खत्म हो गया और बैल पछाड़ खा के जो गिर गए थे वो उठ के खड़े हो गए। तो राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। रास्ते में जाते जाते बहन के यहाँ पहुंचे तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। बोली कि बहन मैं अपने घर के जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जा, अपने बच्चों को ले चलना। तो बहन ने अपने सास से कहा, सास बोले तू चले जा, पर तेरा कोई बालक नहीं जाएगा। बोला कि तुम बालक नहीं जाए तो मैं जाकर क्या करूँगा। बोले कि चलो किसी को कथा सुना दो अपनी। तो बोले कि यहाँ पे तो भाई ये देसी ऐसा है, पहले लोग भोजन करते बाद में कोई अन्य कार्य करते। अगर परेश महतो दया तो यहाँ पे पता चला कि गरैये के बेटे हैं जिसने 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। उसने राजा जाके वहाँ पर कथा कही, जिसे सुनते उसके गरैया का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और उसके राजा की बहुत प्रशंसा। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा तुम भी चलो, पर उसकी सास ने मना कर दिया था। बोली भैया मैं तो जाऊँगी, पर जब तुम्हारे बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तू जाके क्या करेगी। और वो अपने बड़ी दुखी मन से अपने नगर को लौटाया। राजा की बहन के अपनी सास से पूछा तो तुम्हारी भाभी ने मेरे पोतों को नहीं ले जाने दूंगा, जादू टोना कर देगी। दूसरे घर से मन की बात सुन ली और अकेले मन अपने नगर लौटाया। राजा ने रानी से कहा अपनी बहन के पास जाने की बातें करने पर फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए। राजा ने दुखी होते कहा कि रानी हम निसंतान, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा से समझा, हे प्राणनाथ तो हमें बृहस्पति जी सब कुछ दिया, भगवान हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार के विधिवत करने पर राजा रानी ने भगवान बृहस्पति संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के स्वप्न में दर्शन देते हुए रानी कहे तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह के बाद रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर सा पुत्र जन्म दिया। राजा रानी जीवन व्यतीत करके बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। उनके घर में धन की वर्षा होती रह गई। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पतिवार की अनुकामना से मोक्ष प्राप्त हुए सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान की सभी मनोकामना पूर्ण। बोलो भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। तो फ्रेंड्स मैंने अभी कथा पूरा किया और आप देख रहे हो यहाँ पे पीले चीज़ का ही प्रयोग होते हैं। पीला वस्त्र मैंने पहन रखा है। पीले चंदन से भगवान जी को पूजा करना होता है। पीले फूल का ही प्रयोग करना, मैंने गेंदा का फूल का प्रयोग किया है। और ये चने की दाल, गुड़, पीला लड्डू और धूप दीप से आप पूजा करोगे, कथा कहोगे और फिर उसके बाद आरती होती है फ्रेंड्स। तो ये मेरी वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ कि ये बहुत लंबी हो गई है। आप भी ऐसे पूजा करके कथा करके अपनी सभी मनोकामना भगवान से पूर्ण कर सकते। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।